नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे राजा के बारे में जो दान तो देता है, लेकिन उसकी शर्त थोड़ी अलग है। उसकी मदद पाने के लिए अमीर होना नहीं, बल्कि बुद्धिमान होना जरूरी था। आज हम एक ऐसे ही राजा और उसके 3 अनोखे सवालों की कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सबसे जरूरी नियम यही था। राजा विक्रम सिंह साफ कहते थे, मैं दान सिर्फ उसी को देता हूँ जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। मतलब जो भी मदद मांगने आता था उसके लिए ये कोई आसान काम नहीं था। ये सिर्फ दान नहीं था, ये तो असल में बुद्धि की एक परीक्षा थी। ये कहानी है भरतपुर के राजा विक्रम सिंह की। वो बहुत बुद्धिमान और न्याय करने वाले राजा थे, पर उनका दान देने का तरीका, जैसा हमने देखा, बड़ा ही अनोखा था। जो भी मदद के लिए आता, उसे पहले उनके दिमागी इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता था। और राजा के सवाल कभी भी सीधे सपाट नहीं होते थे। एक बार की बात है, एक थका हारा मुसाफिर मदद मांगने पहुंचा। तो राजा ने उससे पूछ लिया, तुम कहते हो तुम यात्री हो, पर दुनिया में यात्री तो असल में सिर्फ 2 ही हैं। बताओ कौन है वो? सोचिए जरा, इस पहेली का क्या जवाब हो सकता है भला? अब बेचारा यात्री वो तो इसका जवाब दे नहीं पाया, तो राजा ने खुद ही बताया, वो 2 यात्री हैं, सूरज और चांद, जो कभी बिना रुके हमेशा अपनी यात्रा पर रहते हैं। इससे एक बात तो साफ थी, राजा को सीधे जवाब नहीं, बल्कि गहरी और कुछ हटकर सोचने वाले जवाब पसंद थे। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की। एक गरीब ब्राह्मण, जिन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वो राजा की इस चुनौती का सामना करेंगे। ब्राह्मण के लिए पहली परीक्षा कोई सीधा सवाल नहीं थी, नहीं। राजा ने उन्हें एक अधूरी कहानी सुनाई। कहानी थी राजकुमारी पद्मा की, जो अपने लिए कोई सही पति नहीं चुन पा रही थी। और राजा ने ब्राह्मण से कहा कि अब इस कहानी को सही तरीके से पूरा करो। राजकुमारी के सामने 4 बहुत ही काबिल उम्मीदवार थे। एक था जो पैसों के मैनेजमेंट में माहिर था, दूसरा जानवरों की भाषा समझता था, तीसरा वेदों पुराणों का पूरा ज्ञाता था, और चौथा एक ऐसा कमाल का धनुर्धर था जो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता था। अब सवाल ये था कि इनमें से सबसे सही कौन है। और फिर राजा ने सीधे सीधे पूछ ही लिया, ब्राह्मण बताओ, राजकुमारी को इन चारों में से किससे शादी करनी चाहिए? अब ब्राह्मण की बुद्धिमानी की असली परीक्षा तो यहीं पर थी। यही जवाब तय करने वाला था कि उन्हें मदद मिलेगी या नहीं। और देखिए, ब्राह्मण ने क्या शानदार और तर्क से भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, महाराज, राजकुमारी एक क्षत्रिय है, तो उनका विवाह एक क्षत्रिय से ही होना चाहिए। वो धनुर्धर उनके लिए सबसे योग्य वर है। ये जवाब राजा को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि तर्क और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था। अब राजा ब्राह्मण की होशियारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने चुनौती को एक कदम और आगे बढ़ाने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि अब वो ब्राह्मण के दोनों बेटों अजय और विजय की भी परीक्षा लेंगे। तो अजय की परीक्षा के लिए राजा ने एक और कहानी छेड़ दी। कहानी एक किसान की थी, जिसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, और वो एक लालची साहूकार के पास पहुंच गया। साहूकार ने मदद करने के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। साहूकार की शर्त थी, जाऊं, मेरे लिए एक कागज में हवा और दूसरे में आग लेकर आऊं। अब ये सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? कागज में हवा कैसे लाएंगे, और आग रखने पर तो कागज जल ही जाएगा। अजय को इसी पहेली का हल खोजना था, लेकिन अजय ने इसका इतना प्रैक्टिकल हल निकाला कि सब देखते रह गए। उसने कहा, किसान को एक कागज का पंखा बनाना चाहिए, जिसे हिलाने पर हवा मिलेगी। और आग के लिए? आग के लिए एक कागज की कंदील या लालटेन बना लो, जिसके अंदर आग भी सुरक्षित रहेगी और कागज भी नहीं जलेगा। कितनी सरल पर शानदार सोच थी। अजय ने तो अपनी समझदारी दिखा दी। अब बारी थी दूसरे बेटे विजय की, और उसके लिए राजा ने तैयार की थी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती। राजा ने विजय से कहा, जाओ और पूरे राज्य में 2 ऐसे आदमी ढूंढकर लाओ जिनमें से एक ने आज तक कभी झूठ ना बोला हो और दूसरे ने कभी सच ना बोला हो। ये तो बड़ी अजीब पहेली थी, भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तो विजय जब लौटा तो उसके साथ 2 नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदमी था। राजा भी हैरान हो गए। तब विजय ने समझाया, महाराज, ये आदमी बोल नहीं सकता, इसलिए इसने न तो आज तक कभी झूठ बोला है और न ही कभी सच। मतलब
क्या कमाल का जवाब था। एक ही इंसान में राजा की दोनों शर्तें पूरी हो गईं। तो यहाँ तक आते आते उस पूरे परिवार ने अपनी समझदारी का लोहा मनवा लिया था। ब्राह्मण ने अपने तर्क से, अजय ने अपनी व्यावहारिकता से और विजय ने अपनी अनोखी सोच से। तीनों ने राजा को बहुत प्रभावित किया। राजा इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे परिवार की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूं। अब तुम्हारी बेटी की शादी का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगा। ये इनाम उन पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा था जो ब्राह्मण मांगने आया था। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि बुद्धिमत्ता कई तरह की होती है, तार्किक, व्यावहारिक और कुछ बिल्कुल हटकर सोचने वाली। दूसरी कि रचनात्मक सोच से बड़ी नामुमकिन लगने वाली चुनौती भी हल की जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि एक तेज और सुलझा हुआ दिमाग है। और यहीं पर ये कहानियां हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी असल जिंदगी में ज्ञान का सबसे बड़ा इनाम क्या है? पैसा, सम्मान या फिर कुछ और? सोचिएगा जरूर।